हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई सीरीज, एक नया एपिसोड जो हमारे यूपी होमगार्ड स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक क्विज नंबर 1 जो मैं आपको कराने वाला हूं। 25 मिनट फटाफट सीरीज, मानी 25 मिनट में 50 क्वेश्चन। कह दो भैया कैसे? क्विज फॉर्मेट ऐसे बोलते हैं जैसे कि आपने पढ़ रखा है ना। तो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो भैया जी फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, उसके लिए भी भैया एक माइंड रिकैप हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल स्पीड की तरह चलेंगे, गोली की तरह चलने वाले हैं। फटाफट 25 मिनट 50 क्वेश्चन बिल्कुल आपको करा के जाएंगे, और ऐसे ही रेगुलर मंडे टू फ्राइडे अब आपको कराने वाले होंगे, ठीक है। कब? रेगुलर मंडे टू फ्राइडे आपको ये क्लास भैया रोज रात 8 बजे मिलने वाली होगी, ठीक है। एक सवाल रहेगा बहुत सारे बच्चों का कि भैया हम किस एग्जाम के लिए? भैया अगर आपको कोई भी एग्जाम है, अगर आपको रिवाइजन करना है और आपको क्विज देनी है, तो समझो इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बताओ, अब कुछ भी मत पूछना किसके लिए कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं क्विज के लिए? और बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। इस क्विज के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा सॉरी आपका 50 में स्कोर क्या रहा है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताएंगे 2025 से 2026 तक के लिए भैया ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसको दिया गया? बताएंगे 2025 से 26 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसको मिला है? आंसर नंबर आपका आने वाला है, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। सी मतलब सेल। सेल किसको कहते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम सेल कहते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1973 को। सेल की स्थापना कब होती है? सेल की स्थापना होती है भैया, आप कहेंगे 24 जनवरी। कब होती है? 24 जनवरी 1975 को इसकी स्थापना होती। सेल, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसे हम कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ये हो। दूसरा क्वेश्चन, चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा आपका क्या है? बताएंगे। चर्चा में रहा एसएसआई मंत्रा क्या रहा था? बताएंगे। पहला ये भारतीय है, क्या है? पहला भैया ये भारतीय था, सर्जिकल रोबोट था भैया, ठीक है। क्या था? सर्जिकल रोबोट था आपका एसएसआई मंत्रा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, बिल्कुल सही। आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का जो प्रोटोटाइप का इनका अनावरण किया था? ठीक है, इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था CR450। क्या था भैया? क्या है? CR450AF। इसका इन्होंने प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। बताएंगे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसका आंसर होगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चीन की राजधानी क्या है? आप कहेंगे चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग इसकी कैपिटल है। और भैया चीन, बीजिंग और युआन इसकी क्या है? इसकी मुद्रा है। तो करेंसी, और भैया इस पर भी बात हम करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको करेंसी भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए हर एक कंट्री की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो प्रतिमा है वो कहां पर स्थापित की जाएगी? आपको बताना है कहां पर स्थापित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, जिनको पद्म विभूषण कब मिला है? पद्म विभूषण मिला था 1987 में। अगर मैं बात करूं 2014 से लगाकर 2024 तक ये भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री रहे हैं। और मैं बात करूं 1991 में भैया, ठीक है, ये भैया क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके, ठीक है, जब आपका देश एलपीजी रिफॉर्म से गुजर रहा था, नहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण गुजर रहा था, ठीक है। तो शिद्दत से अगर आपने आज देखो, आज है 1 तारीख, ठीक, और आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया सिर्फ इस क्लास को आज आपका माहौल दिखे, बाद में आप मुंह फैला के नीचे आओ, ठीक है। ठीक है, चलो धीरे नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, 25 मिनट फटाफट सीरीज है बेटा, ठीक है। और अगर आपकी मतलब क्षमताएं नहीं है तो आप चीजों को मत करिए, ठीक है, ठीक है। चलो तो आप कहेंगे भैया कहां पर स्थापित की जाएगी? तो हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में की जाएगी, ठीक है। सही से बोले बेटा, नहीं तो ब्लॉक करवा दूंगा परमानेंट, ठीक है, परमानेंट करूंगा, अभी मतलब आ नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा गलत है बता रहा है, अच्छा सॉरी 2014 लिख गया, ओके ओके ओके, 2004 लिखना था, यहां पर 2004 लिखना था, 2004 से 2014, अब ठीक है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे आपके, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला है एडीआर। एडीआर किसको कहते हैं हम? इसको कहते हैं एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? बताएंगे।
सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है एडीआर के अनुसार? एडीआर के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आपके कौन? एन चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है। अगर मैं सबसे गरीब की बात करूं, किसकी? सबसे गरीब की बात करूं, ठीक है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री, सबसे गरीब है आपकी कौन? आप कहेंगे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी है सबसे गरीब आपकी, ठीक है। सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, समुद्र पर भारत का पहला कांच के पुल का उद्घाटन, ठीक है, इसका आकार कैसा है? इसका आकार है धनुषाकार, ठीक है, कैसा है? धनुषाकार है भैया, ठीक है। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? कांच के पुल का, बताएंगे कांच के पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताएंगे फटाफट से दोस्त। आप कहेंगे ये किया गया तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में करेंगे, ठीक है। और आज तुम मुझसे एक प्रण लेके जाओगे कि भैया ये क्लास जैसे हमने क्लास 1 से शुरू करी है, जिस मेहनत से क्लास 1 को शुरू किया है, उसी तरह से हम इस क्लास की अंतिम क्लास को भी देखेंगे। ये तुम प्रण करना, और नहीं कर पाओगे तो नया साल है, अगला फिर नया साल आएगा, अगला फिर नया साल आएगा, अगला फिर नया साल आएगा, अगला फिर नया साल आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? नए साल आते रहेंगे। तुम्हारा नया साल तभी होगा जिस दिन से तुमने मान लिया कि शिद्दत से पढ़ाई करना है ना। अभी देखना आज क्या होगा, आज इस वीडियो को बहुत देखा जाएगा, बहुत ज्यादा देखा जाएगा, लेकिन जिस दिन इसकी हम अंतिम क्लास को कर रहे होंगे उस दिन ये मतलब मामला, तो आप समझ लें कंपटीशन उतना ही है। जितने अंतिम तक टिके रहेंगे कंपटीशन उनमें से, कंपटीशन भीड़ में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कंपटीशन भीड़ में नहीं, कंपटीशन शुरू से आखिरी तक जो लास्ट में टिका रहेगा उनका रहेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो कौन हो सकते हैं आप देखना, ठीक। चल आगे देखो, रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भैया क्या किया है? डिक्लेयर किया है किसको? 2025 को भैया किसका वर्ष घोषित किया है? बताएंगे तो आप कहेंगे इसको क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किया है। किसका? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। भैया किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको क्विज लगानी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती है। अब यहां पर वो साथी एक बार थम्स अप करें जो हमारे प्योर होमगार्ड वाले हैं। बिल्कुल शर्माना नहीं है भैया, नौकरी एक नंबर की है। आप थम्स अप करो एक बार, कितने होमगार्ड वाले हैं? फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे होमगार्ड वाले जितने भी साथी, एक बार फटाफट से थम्स अप करें। हाँ जी, क्या रखा है? सुधारों का वर्ष, बहुत बढ़िया, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। अगला, कौन सा राज्य ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला पहला देश बना है? बताएंगे राज्य का पहला राज्य बना है, पहला राज्य बना है, बहुत सही है ना। तो तुम तो जरूर कसम खा लेना कि जिस तरह से पहली क्लास देख रहे हो उस तरह से आखिरी क्लास भी देखोगे तुम। ये तुमको कसम है, मैं आज कसम दिला रहा हूं तुमको, ठीक है। अगर इस कसम की मर्यादा को रख सकते हो तो तुम समझ लेना तुम जरूर सफल होगे, ठीक है। और नहीं तो फिर कहानी तो चल ही रही है भैया। ऑपरेशन बुलेट राजा की बात करेंगे, किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन बुलेट राजा, ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया गया है आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। स्टंटबाजों और भैया शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद की अगर मैं बात करूं तो प्रवीण कुमार, मनु भाकर, गुकेश डी, हरमनप्रीत, सबको किया गया, उपरोक्त सभी, ठीक है। आपको पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार भी बांटे गए थे इसमें, ठीक है। अगर अर्जुन पुरस्कार कभी आपसे पूछे तो आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को प्लस 2 लोगों को भैया लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, ठीक है। कितने? लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। और उसी तरह से मैं बात करूं द्रोणाचार्य, किसकी? द्रोणाचार्य की, आप कहेंगे द्रोणाचार्य मिला है भैया 3 + 2 को, ठीक है। तो ये भैया खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में आपको पता होना चाहिए बॉस। क्लियर है भैया? प्रवीण कुमार आपके भैया, मनु भाकर आपकी शूटिंग से हैं, मुकेश जी सचिन से हैं, मनपत आना ये आपके पैराथलेटिक्स हैं। तो आप ये सारे प्लेयर आपको पता होने चाहिए। आगे देखो, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? बताएं, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बनेगा? तो भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन बनेगा आपका जम्मू रेलवे। बिल्कुल भैया पीडीएफ बनेगा, कोई नोट्स नहीं बनाना है, सब पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा भैया, कुछ भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ आप क्विज दो और आंसर करो, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखो, किस संस्थान ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया? ठीक है, गन्ने के रस का पाउडर होगा, 6 माह इसकी वैधता होगी। कितनी होगी? 6 माह क्या होगी? वैधता होगी इसकी, 6 माह वैधता होगी। और गन्ने के रस में उपलब्ध होगा, किसके? गन्ने के गन्ने के, हाँ नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, नींबू के रस में, किसमें? नींबू के टेस्ट में, है ना, नींबू के फ्लेवर में आपको ये मिलेगा, ठीक है, नींबू फ्लेवर में मिलेगा। किसने बनाया है? गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। आंसर करते रहिएगा भैया, ठीक है, आंसर करते रहिएगा मालिक, आंसर करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता रहेगा, ठीक है। अगला, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना ये कहां पर आयोजित हुई है? तटीय पक्षी जनगणना ये कहां पर? आप कहेंगे ये हुई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? आप कहेंगे ये है आपका गुजरात में। कहां पर? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। और कल आपको पढ़ के आना है, ठीक है। कैसे पढ़ के आओगे? ठीक है, तो कल भी आप पढ़ के आओगे, जीएस नंबर 2 आपका क्विज होगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो, मेट्रो रेल के नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच चुका है? मेट्रो में भारत की क्या रैंकिंग बताओ? मेट्रो में भारत की क्या रैंकिंग पहुंच चुकी है? तो मेट्रो में भारत जो है वो आपका 3rd नंबर पर पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, भारत अगर 3rd पर है तो पहले और दूसरे पर कौन है? आपके चाइना और यूएसए है, ठीक है। पहले पर कौन है भैया? पहले पर आपका चाइना है
और दूसरे पर आपका यूएसए है। ठीक है, तो ये आपके दो हो गए। आगे देखो, भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस बताएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब है भैया? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते कब है? तो आप कहेंगे भैया प्रवासी भारतीय दिवस मनाते 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को मनाते हैं। तो आप कहेंगे इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के कहां पर भैया? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे बताओ, 2025 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? बताएंगे। 2025 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको नाम दिया जाएगा जनरेशन बीटा। ठीक है, जनरेशन बीटा। जेनजी अभी ने देखा होगा आपने, जो जेनजी 2000 वो 1997 से 2012 वाली जेनजी है आपकी। ठीक है, उससे पहले वाली जनरेशन अल्फा है। ठीक है, ये आपकी कब से कब तक चलेगी? 2025 से लेकर 2039 तक आपकी ये जनरेशन चलेगी। हाँ, यानी अभी जो जनरेशन आपकी आई है 2013 से लगाकर 2024 वाली, ये आपकी कौन सी जनरेशन? अल्फा है आपकी। ठीक है, जनरेशन अल्फा है आपका, कोई दिक्कत नहीं भैया। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया गया है? बताना है आपको, कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया गया प्रवासी भारतीय, ठीक है, सम्मान? आप कहेंगे ये किया गया टोटल 27 लोगों को। ठीक है, टोटल 27 लोगों को। तिवारी जी कितना मिनट हो गया है अभी बच्चों का? बताइएगा जरा एक बार। ठीक है, चलो, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? बताएंगे। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? बताएंगे। अभी तो 12 मिनट हुए ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, 25 मिनट के अंदर हो जाएगा। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है भैया आपका किसने? राजनाथ सिंह ने, नहीं अमित शाह ने, अमित शाह ने किया। भारत पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह जी ने किया। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? अपने अमित शाह जी ने किया है भैया, कोई दिक्कत? चलो आगे बताओ। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के अमूल्य और अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल्स को किसने लॉन्च किया? बताएंगे। अमूल्य और अक्षय को किसने लॉन्च किया है? तो अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया है भैया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, उसमें पूछा गया था। आगे देखो, इसरो ने अंतरिक्ष में किसके बीज, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा में पूछा गया। अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक लगे? अंतरिक्ष में भैया लोबिया के बीज। ठीक है, लोबिया के बीज उगाए गए। कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना? अभी आपका एलटी ग्रेड हुआ और यूपी ट्रिपल पेट सब में पूछा गया, बहुत ट्रस्टेड क्वेश्चन है, आपको बताएंगे। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? बताएंगे ब्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच चुके हैं दोस्त, फटाफट से बताएंगे। तो ब्रिक्स बना है इंडोनेशिया। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है आपका ब्रिक्स का। ठीक, इंडोनेशिया। जॉन ड्रामानी महामा, ठीक है, जो विदेशों के सचिव हैं, प्रमुख हैं, वो भी क्वेश्चन में आपकी पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर की जीएस है, और 100 नंबर की जीएस में अगर मैं बताऊं आपसे तो भैया आप कम से कम आप मान सकते हो 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर से कम तो मान के मत चलना, इससे ज्यादा हो जाए तो, है ना, स्पेशल सिलेबस है। जॉन ड्रामानी महामा की बात करेंगे, ये कहां के हैं भैया? आप कहेंगे जॉन ड्रामानी महामा आपके भैया घाना के, है ना। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है अकरा। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है अकरा। ठीक है, आगे बताओ। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया की खोज करी है? बताएंगे। कौन सा भैया, कौन सा संस्थान है, कौन सा आईआईटी है? तो ये है आपका आईआईटी बॉम्बे। कौन है? आईआईटी बॉम्बे है आपका। ठीक है, आगे देखो। फिर पूछा है, चर्चा में रही रचना जलिंद इंद्र क्या है? बताएंगे। रचना जलिंद्र इंद्र क्या है? बताएंगे। रचना जलिंद इंद्र क्या है? तो रचना जलिंद इंद्र आपकी क्या है? तो आप कहेंगे एक बटरफ्लाई, बनके तुसी बटरफ्लाई किथे तू चलती है, बनके तू बटरफ्लाई। बताओ तो क्या है? ये आपकी बटरफ्लाई है आपकी। अगला बताओ, महाकुंभ 2025 को एक समर्पित गीत है जिसको कहते हैं जय महाकुंभ, और भैया महाकुंभ है, ये इसका लोकार्पण किसने किया? ठीक, ठीक है, जय महाकुंभ और महाकुंभ, इसका लोकार्पण किसने किया है? इसका लोकार्पण किया है अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। अगला बताओ, दिवंगत हुए बलदेव सिंह का संबंध किससे है भैया? बलदेव सिंह का संबंध है भारतीय वायुसेना से। कहते हैं ये 1962 में रिटायर हो गए, लेकिन जब 1961 का जो युद्ध हुआ उसमें भी इन्होंने भैया 8 महीने देश की सेवा करी है भैया। ठीक है, हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2025 और कौन सा? सितंबर अक्टूबर, यानी रिसेंट वाला पूछ रहा है। कौन सा? रिसेंट वाला पूछ रहा है भैया, रिसेंट वाला पूछ रहा है भैया। तो रिसेंट वाला कौन सा है? तो आप कहेंगे रिसेंट में फिर से 85 पर है। ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी 85 से, फिर 77 पर, और फिर 85। ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर करी? बताएंगे। पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर करी? इन्होंने करी भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी है भैया नोगलट्रम। ठीक है, ये आपकी। चलो आगे देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हिमकवच किसने विकसित किया? बताएं। हिमकवच विकसित किया है डीआरडीओ ने। ये आपका भारतीय सैनिकों के लिए +20 डिग्री से -60 डिग्री तक ये क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है, हिमकवच। अगला, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बताएंगे। निकोलस मादुरो, विदेशों के भी प्रमुख आपको देखना चाहिए। ठीक है,
नहीं भैया, आईआईटी बॉम्बे ठीक है, वो आईआईटी कानपुर है, सौर निर्जलीकरण तकनीकी भैया, ठीक है। हाँ, निकोलस मादुरो कहाँ के बने? निकोलस मादुरो की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया निकोलस मादुरो बन गए हैं आपके वेनेजुएला के, ठीक है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल है आपकी कराकस। क्या है? कराकस है, ठीक है। आपको करेंसी, मुद्रा और ये सारी चीजें भी बताते हुए चलूंगा, जो आपका स्टैटिक पोर्शन भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है। अगला बताएंगे, मां की रसोई की शुरुआत कहां पर करी गई भैया? बताएंगे मां की रसोई, जहां पर क्या मिलेगा आपको? 9 रुपए में भोजन। क्या मिलेगा? 9 रुपए में आपको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा भैया, ठीक है। 9 रुपए में भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। कहां पर? आप कहेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश के भैया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बताओ, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? बताएंगे जोसेफ ऑन, है ना। ये जितने भी मैं विदेशों के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ा रहा हूं, सब महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर का आंसर करेंगे भैया। ये लेबनान के हैं। कहां के? लेबनान की है। और लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत है। क्या है? लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत लेबनान की कैपिटल है। आगे देखो, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? किसकी भैया? साउथ इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये होगी बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। महाकुंभ मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च करी थी? बताएंगे। महाकुंभ बीमा, बताएंगे, मेला सुरक्षा बीमा योजना किसने लॉन्च करी थी? ये लॉन्च करी थी फोन पे ने। किसने करी थी? फोन पे ने करी थी भैया, ठीक है। देखो, यहां पर आपके पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और डेली सुबह आपको कब आना है? डेली, ठीक है, डेली सुबह 6 बजे आना है, ठीक है। तो डेली सुबह 6 बजे वाले कितने साथी हैं? वो जो डेली की क्लास लेते हैं, बताएंगे। इसमें आपको आगे का डाटा मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका न्यू प्लस ओल्ड दोनों का रिवीजन होता रहेगा। कितने साथी हैं जो डेली सुबह की क्लास में आते हैं? एक बार थम्स अप करके दिल भेजकर बताएंगे। एक जो साथी लिख रहे हैं बहुत तेज करवा रहे हो, एक बार ऊपर पढ़ लेना, लिखा क्या है? 25 मिनट फटाफट सीरीज, फिर आप बोला करो, ठीक है। तो आपको जब तक समझ ना हो तो आप बोला मत करें। आपको यही नहीं पता कि क्या चल रहा है, आप आए, मुंह उठाया, बोल दिया कि बहुत तेज करा रहे हो। जब भैया फटाफट सीरीज का नाम ही है 25 मिनट 50 क्वेश्चन, तो क्या वहां ऐसे कराएंगे? अच्छा देखो इसका ये सही होगा, ऐसे कराएंगे? चलो, चर्चा में रहा गद्दी क्या है भैया, है ना। चर्चा में रहा गद्दी क्या है भैया? बताएंगे। चर्चा में रहा गद्दी क्या है? बताएंगे। गद्दी क्या है? गद्दी है भैया आपका एक हिमालयी कुत्ता, हिमालयन डॉग है आपका गद्दी, है ना। गद्दी क्या है? एक हिमालयन डॉग है आपका। क्या है? हिमालयन डॉग है आपका गद्दी। 4th रजिस्टर्ड डॉग है आपका। अगला, नाग MK2 क्या है? नाग क्या है? बताओ। नाग, है ना। नाग क्या है भैया? नहीं, नाम बताइए। नाग भैया क्या है? नाग आपकी क्या है भैया? ये मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 4 किलोमीटर है, ठीक है। 4 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताएंगे। आयुष्मान भारत, ये है उड़ीसा। 35वां दिल्ली है, ठीक है। 35वां दिल्ली है। आपसे पूछे 35वां कौन सा है, तो 35वां है आपका दिल्ली, ठीक है। 35वां कौन सा है? दिल्ली है बाबूजी, ठीक है। आगे आ जाओ। जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? बताओ। जोरान मिलनोविक की बात करें बेटा, जोरान मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बताएंगे। तो ये है भैया क्रोएशिया। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय, है ना। क्रोएशिया पक्का है, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बने हैं कौन? आप कहेंगे पल्ले गंगा रेड्डी। कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। आप बताओ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ, हेडक्वार्टर कहां पर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का? बताएंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? पीडीएफ आपको रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर मिल जाएगी भैया। बताओ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप कहेंगे निजामाबाद। कहां पर है? निजामाबाद, यहां पर निजामाबाद में, ठीक है। निजामाबाद कहां पर है भैया? ये आपका हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद में। ओके बॉस। चलो अगला देखो, किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेड घोल, रिंगर लैक्टेड घोल क्या होता है पता है आपको? रिंगर लैक्टेड घोल आपका होता है आईवी फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? आईवी फ्लूइड होते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड समझते हो, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ग्लूकोज। आपको कोई भी बीमारी आ जाए, दस्त लग जाए, कुछ भी आ जाए, ग्लूकोज चढ़वा लो, ठीक है। तो इसको किसने बैन किया था? वेस्ट बंगाल ने। किसने? वेस्ट बंगाल ने इसको बैन कर दिया था, क्योंकि यहां पर लोग बीमार होने लगे कि भारी मात्रा में, ठीक है। अगला, भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी पहल की शुरुआत किसने करी? बताइए। भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी की शुरुआत कहां पर करी? तो पेंट माई सिटी की शुरुआत इन्होंने करी है भैया कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है। महाकुंभ के दौरान करी है। कहां पर? महाकुंभ के दौरान करी है पेंट माई सिटी की शुरुआत भैया। चर्चा में रहा है भार्गवास्त्र क्या है भैया? भार्गवास्त्र क्या है? बताएंगे। भार्गवास्त्र क्या है भैया? बताएंगे।
चर्चा में रहा भार्गवास्त्र। क्या है भार्गवास्त्र? है आपका माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। क्या है? माइक्रो मिसाइल सिस्टम है आपका भार्गवास्त्र। ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसमें एक मांसाहारी पौधा पाया गया। कौन सा? इसमें एक मांसाहारी क्या पाया गया? पौधा पाया गया। इस पौधे का नाम क्या था भैया? यूट्रिकुलेरिया। क्या था? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये पाया गया था, इसलिए चर्चा में रहा। तो केवलादेव कहां पर? बताओ केवलादेव कहां पर है? बताओ बताओ केवलादेव कहां है? केवलादेव आपके राजस्थान के है। ठीक है, केवलादेव कहां पर है? केवलादेव आपके राजस्थान में है भैया। ठीक है, राजस्थान में है केवलादेव आपका। अगला, कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग? मानव रहित डॉकिंग क्या होती है? बिना ह्यूमन की या बिना मनुष्य के अंतरिक्ष में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना भैया। ठीक है, तो ये भैया आपका कहां पर? आपका भारत हो गया चौथा। अच्छा, भारत अगर चौथा है तो उससे ऊपर तीन होंगे, वो कौन कौन से हैं बताएंगे भैया? आपका यूएसए, रसिया और चाइना। ठीक है, क्या है भैया? पहले पर आपका यूएसए है, फिर आपका रसिया बना, ठीक है, और फिर आपका चाइना बना। ठीक है, यूएसए, रसिया और चाइना। अगला, मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ किसने किया? मोबाइल पासपोर्ट सेवा बताएंगे, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो मोबाइल पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ किया है ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला जी ने किया है। पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया है आपका 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को। श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा करेगी? बताइए। श्रीलंका, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जाफना सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, तो किसके? तिरुवल्लुवर। जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र करने की घोषणा करी गई। आगे देखो, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहां पर आयोजित करेगी? बताएंगे। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बताएंगे 55वीं बैठक कहां पर हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भैया ये होती है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो ये किया जा चुका है किसको? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ये भैया आज आपकी फटाफट सीरीज का पहला क्विज नंबर 1 था। आप जरूर बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, और ये आपका लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा भैया। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी भैया डिटेल्स के लिए आप सुबह डेली, ठीक है, डेली सुबह 6 बजे, ठीक है, 6 AM पर आप बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। कहां पर? आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। ठीक है, 6 बजे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भैया सुबह 6 बजे और रात में 8 बजे, दोनों बार मुलाकात होगी। अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, और ये फटाफट सीरीज लाभदायक रहेगी या नहीं रहेगी बिल्कुल लिखना। ठीक है, तो बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर और भैया अपना स्कोर। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, स्कोर बताइएगा जरूर, इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सुबह मिलते हैं 6 बजे और शाम को मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, तो कल सुबह मुलाकात होती है और कल शाम को भी मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।